इंटर कॉलेज के स्टूडेंट इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानते हैं उनसे भी, जब यहाँ से उन्हें निकलना होता है, सुबह को वो आते हैं, अब दोपहर के समय जैसे वापस जाते हैं, तो किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है इस गंदगी की वजह से। बताएं आप, क्या नाम है आपका, और जब आप सुबह यहाँ आते हैं, अब जैसे दोपहर के समय वापस जा रहे हैं, तो किन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है? यहाँ पर आते हुए बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। नाम क्या है बेटा आपका? मृदुल। जी बताएं। यहाँ पे आते हुए बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। अब आंधी भी चलती है तो बहुत सारा कूड़ा उड़ के आ जाता है, स्मेल आती है। यहाँ पर हॉर्स गाँव ये सब खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है यहाँ पे, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। और भी स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? सर प्रशांत कुमार। प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे सुबह को आप आते होंगे और दोपहर के वक्त जैसे वापस आप जाना होता रहता है, तो इस गंदगी की वजह से आपको क्या क्या समस्या आती है? सर यहाँ गंदगी रहती है, मच्छर रहते हैं और यहाँ एनिमल रहते हैं, तो सर दिक्कत हो जाती है सर। जी, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, टीएसएस इंटर कॉलेज के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन त्यागी है जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, सुबह को आने में, दोपहर को जाने में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता, तो क्या प्रशासन के सामने आपने ये बात अब तक पहुंचाई नहीं? प्रशासन के सामने एक दो बार ये बात पहुंचाई भी है, लेकिन कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, और यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षा का ये स्तर है, तो यहाँ पे जो है ये जल्दी से जल्दी अगर सर इसको ठीक करा दें तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। और हमारे बच्चे बहुत जो सुबह में आते हैं, दोपहर में जाते हैं, हवा चलती है, तो उनको इसकी गंदगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अगर प्रशासन इसको ठीक करा दे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, जल्दी से इसको कराए। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ सर ने बोली कि जो मंदिर की तरह होते हैं हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस, अगर उनके आसपास ऐसे गंदगी रहती है तो ये एक अच्छा संदेश बिल्कुल नहीं होता। और स्टाफ मेंबर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप स्टाफ मेंबर हैं, टीचर हैं, तो जिस तरह स्कूल के स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं, आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और सबसे ज़्यादा मेन इशू तो ये आ रहा है कि अगर हम क्लास में टीचिंग भी करा रहे हैं तो जो क्लासेस इससे अटैच हैं, इसके फ्रंट पर हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेलिंग आती है। बच्चों का पूरा फोकस पढ़ाई से हट जाता है उस चीज़ को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर के हो रही है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई एक्शन लिया जाए। उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। बच्चे जब सुबह आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं, और जो टीचिंग टाइम है स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा जो अटैच है यहाँ, जो खिड़की है उसमें से स्मेल उसमें जाती है, और फिर मतलब बच्चों का पूरा फोकस बोर्ड से हट करके इस चीज़ को लेकर के जाता है। तो बस जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए इस पर, बाकी ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँ, ये चाहते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे इस सब के बारे में। जैसे यहाँ पे आप गंदगी को देख सकते हैं, इसकी वजह से आपके स्टाफ को, आपके स्टूडेंट्स को, सबको ही इसका सामना करना पड़ रहा, तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? देखो, यहाँ स्कूल के माध्यम से सूचना कई बार नगर पालिका को और प्रशासन को दी जा चुकी है कि यहाँ आवारा पशु घूमते रहते हैं, घोड़े घूमते रहते हैं, बिजार सांड जो भी गाय हैं आवारा ये घूमते रहते हैं, और बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कई बार हमने स्कूल के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू वहाँ सूचना दिया, नगर पालिका में, प्रशासन में, लेकिन कोई भी इसका निस्तारण अब तक नहीं हुआ है। अब यहाँ बारिश हुई है, इतना पानी भरा हुआ है, तो यहाँ गंदगी भी होगी, मच्छर भी पैदा होंगे, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चों को बीमारियाँ हो सकती हैं यहाँ, और जो स्कूल के साइड में खिड़कियाँ, इसमें से बहुत स्मेल जाती है, जिससे स्टाफ को भी और बच्चों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन से या नगर पालिका से यही अपील है कि आप इसे जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कराएं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएसएस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर। उनसे भी हम जानेंगे इस पूरे बारे में कि किस तरह से वो अपने स्टाफ के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये जो एक तरह से कह सकते हैं कचरे की वजह से समस्या का सामना सबको करना पड़ रहा, उसके निवारण के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा भी आपने देखा, आप काफ़ी टाइम से देखते भी आ रहे हैं, और हमको भी नियर अबाउट 9 to 10 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को सफ़र करते करते, कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो पानी तो भरता ही भरता है, बट बारिश के अलावा भी यहाँ इतनी गंदगी होती है। वो सारी आवास विकास का एरिया जितना भी है, सारी कॉलोनियों का सारा डंपिंग यार्ड यहीं बनाया हुआ है। और ये आपके आवास विकास कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक रेपुटेड स्कूल्स में आता है कि इसका नाम, जब बच्चे 10th या बोर्ड्स के रिजल्ट्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बच्चों को आगे अग्रसर करता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे
तो अच्छी खासे हैं, मतलब अच्छे खासे परिवार से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, सम्मानित परिवार से आते हैं, लेकिन उनको जब इस जगह पे ऐसे आके ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हम एक अच्छी जगह पे नहीं आते। बच्चे अपने घर से आते हैं, सब वेल मैनर्ड हैं, वेल अच्छे क्वालिफाइड बच्चे घर से आते हैं और अच्छी तरीके की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, लेकिन जब वो इस स्कूल के पास आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं कि इतनी अच्छी कॉलोनी में एक इतना सा एरिया जो है वो इतना गंदा किया हुआ है, और वो भी बिल्कुल उनके बिल्कुल मुंह के सामने। हमारा बिल्कुल इधर वाला जो छोटा गेट है, आपने देखा होगा अपनी वीडियो में, कि वो छोटा गेट हम इसलिए उसको बंद करके रखते हैं ताकि बच्चे इधर से ना जाएं और बच्चों को कोई स्वास्थ्य और वैसे मानसिक कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमने डेली हम देखते हैं कि कई बार यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे खड़े रहते हैं, जानवर खड़े रहते हैं, उनसे बच्चों के लिए जान को भी थोड़ा सा बहुत सारा खतरा है। इसी वजह से हम ये छोटा गेट बंद रखते हैं और छुट्टी के टाइम पे और मॉर्निंग टाइम पे अपने टीचर्स को वहाँ पे अलर्ट रखते हैं कि कोई भी बच्चे के साथ में कोई आगे कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो इसके लिए हैं, इसको देख सकते हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमारे शहर को अच्छी भलीभांति चला रहे हैं, साफ़ सुथरा रखने में कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, लेकिन स्वच्छ भारत की नींव, जो हमारे भारत की नींव है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर वो ही इस चीज़ को फेस करेंगे कि हमारे जो विद्यालय है, जो जिसमें वो पढ़ने जा रहे हैं, इतना अच्छा वातावरण अंदर का रहता है, उनको बाहर से इतनी गंदगी की स्मेल आए और वो बाहर उस दुर्घटना से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है एज अ प्रिंसिपल, एज अ गार्जियन बच्चों की तरफ से, कि इसको प्लीज़ आप देखें, जो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग भी देखें, हमें सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें और इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कराने के लिए प्रयास करें। हमारा भी प्रयास रहता है अगर कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, लेकिन जब वो डेली आज साफ़ होता है, दोपहर से फिर पड़ना शुरू होता है। और इसके पीछे नगर पालिका का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नगर पालिका की सारी जितनी भी ठेलियाँ हैं वो पूरे आवास विकास से लेके आती हैं और यहाँ डंप कर देती हैं। आसपास की कॉलोनी में जितनी बीमारी फैल रही है, सब परेशान है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि किसी एक जने पे होगा नहीं। जो मेन है मेरी डीएम सर से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ एक बार इसको देखिएगा और प्लीज़ एक बार बच्चों के लिए सोचिएगा, इसको थोड़ा सा कुछ भी एक्शन इस पर लीजिएगा, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनके लिए। थैंक यू। एक तरह से आप कह सकते हैं मंदिर की तरह ये हमारे स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, और यहाँ के आसपास जिस तरह ये इतनी गंदगी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द प्रशासन को, म्यूनसिपालिटी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस गंदगी को यहाँ से साफ़ करवा देना चाहिए। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में मैं शिवम सिंह आपके साथ।